सबूत मिल जाए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो पूरे और आप मेरी मंदिर कब्जा नहीं कर सकते हैं। पूरे ये जो इमाम, बिल्कुल हाँ खोदेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल किसने 1947 के बाद से कौन मंदिर तोड़ा गया? एक मंदिर का नाम बताइए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप है 47 से पहले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए उसको। प्लेसेस क्या होता है? अहमियत है? क्या प्लेसेस वर्शिप होता है? पार्लियामेंट आपने पढ़ा नहीं है। आप पूरा भारत को भैया देखिए, क्योंकि आपकी दुकान मुमताज साहब, आप फाइल 40,000 मुमताज साहब सर उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। दुकानदारी करने का शौक होता तो संसद भवन में बैठे होते। आपको नहीं मालूम मुमताज आलम रिजवी? अगर उनको ये सब करना होता तो संसद में बैठे होते। सुन लीजिए, एक एक करके सुनिए। मुमताज आलम रिजवी आप रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट करना, नहीं तो आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। बोलिए हरिशंकर जी। मुमताज भाई प्लीज रुकिए। सवाल ये है कि अगर एक मंदिर आपने वो नहीं झुकेंगे, वो फायरी बाजार देते हैं, वो दंगा कराने के लिए लगता है किसी मंच पर बोल रहे हैं, नारे तकबीर कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वो मसला एकदम अलग है। मंदिर थी, हटा दी गई, लोगों ने स्वीकार कर लिया, हमने रास्ता चेंज कर दिया। आपने मंदिर तोड़कर पर कब्जा किया है, ये गुनाहगार हैं। और वो गुनाहगार 1951 का एक्ट, 91 का एक्ट उसको समाप्त नहीं कर सकता। ये जनता की आवाज है और जनता उन मंदिरों को वापस देकर रहेगी जहां जहां मैंने शपथ ली है। लेकिन ऐसे में तो हरिशंकर जी, मंदिर तोड़, हरिशंकर जी, मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि पूरे देश को खोद देंगे। क्या हर जगह विवाद हो जाएगा? क्योंकि ये तो देश सनातन का रहा है, हर जगह सनातनी चिन्ह और प्रतीक मिलेंगे आपको। जब नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने देश खोद दिया, आप आए, आपने मंदिर तोड़ दी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खोदने बात भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ सामने दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है, वो तो बात होगी। सामने दिख रहा है कि गुप्तेश्वर महादेव है, सामने दिख रहा है कुआं है, उसके पीछे मंदिर है, पीछे इमामबाड़ा गलत जगह बनी नहीं सकता। तोड़ के बनाया गया, उसमें मंदिर में जा नहीं सकते। इमाम हुसैन आप जा कर सकते हैं, वो कभी गलत नहीं होता है। ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अगर गलत नहीं है तो उसके साक्ष्य पेश कर दिए जाए। शुक्रवार का दिन निकल गया, वक्त निकल गया। अगर वहां के मुतवल्ली साक्ष्य लेकर नहीं पहुंच पाए हैं प्रशासन के पास, तो प्रशासन तो यह भी कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे, आगे की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अब आऊंगा आपके पास मैं रिजवी साहब, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, ये विवाद एक जगह से खत्म होता है, दूसरे जगह खड़ा हो जाता है। क्या ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा? और जैसा कि आरोप मुस्लिम पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि हर जगह आप खोद लेंगे और हर जगह बताएंगे कि वहां पर सनातन के चिन्ह और प्रतीक हैं, तो फिर तो कुछ रह नहीं पाएगा मुसलमानों के लिए। स्वामी जी, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है देश का कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद से ही निश्चित रूप से हिंदुओं की उपेक्षा की गई, और उसके पहले तो जो हुआ ही, क्योंकि ये चाहिए था। अगर देश हिंदू राष्ट्र हो गया होता तो निश्चित रूप से आज स्थिति ये नहीं होती। दूसरी बात, कोई भी सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जिस प्रकार से मुगलों ने चाहे और परिस्थितियों में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, आतंकियों ने हमारे मंदिरों को कब्जा किया, तोड़ा। अब अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कुआं तो हर जगह होता है। अरे भाई, काशी जी में 6 जो है वापी थे कुएं, और जिसको जैसे ज्ञानवापी को क्या किया आपने, कब्जा कर लिया। ज्येष्ठा वापी था, वो भी गायब हो गया। करकोटक वापी था, भद्र वापी था, शंखचूड़ा वापी था, सिद्ध वापी था। इस तरह से 6 और अनेक हजारों पूरे देश में हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल थे, उस पे कब्जा किया गया, षड्यंत्र पूर्वक कब्जा किया गया। और काशी जी तो खैर वो तो मूल क्षेत्र ही है। रशीदी जी को स्क्रीन पर रखिए। सवाल इस बात का है, सिर्फ मंदिर मस्जिद तक मामला नहीं है, ये मामला धर्म अधर्म का है। अभी फैज खान साहब ने बहुत सही बात कही और न्याय सम्मत बात की, और वही बात की जो इमाम हुसैन साहब ने लड़ाई लड़ी अधर्म के खिलाफ। सवाल इस बात का वहां भी यहां भी यही हाल है कि आप जरा देखो कि मान लो 500 साल बाद, 100 साल पहले, या जो 500 साल पहले अगर हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया तो क्या, या हमारे मंदिरों पे इमाम वो बना लिया, कोई भी मस्जिद बना लिया, तो क्या उनका हो गया? अरे भाई, धर्म बोलता है, और धर्म
सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य हमेशा सत्य होता है। तो इसलिए मूल्यांकन करिए। आप तो इतना अभी वो हो जाते हैं, आक्रामक हो जा रहे हैं कि कोई डिबेट भी नहीं कर सकता। आप तुरंत उनके टोपी और ड्रेस पे आप आक्रमण कर दे रहे हैं कि वो भी हमारा है। तो दुनिया भाई देख रही है, हाथ करने को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी का, और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे सुनिए बात, तो अब जब सामने ही जब चोरी क्या भाई, सबसे पहले चोरी तो वहां हुई है, हमारे मंदिर की चोरी हुई है भाई। आप सुन लीजिए, मुमताज जी, चोरी तो हमारे मंदिर की हुई है, नहीं तो दीवार क्यों खड़ा किया जाता वहाँ? आखिर कुएं के पास दीवार क्यों खड़ा किया जाता? चोरी जहाँ पे हुआ उसकी बात नहीं कर रहे आपके पास। सवाल इस बात का है, आप जो है अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? जब बात सत्य की हो रही थी उस समय आप अधर्म का सहारा ले रहे थे। वहाँ पे जो दीवार खड़ा किया गया क्यों आगे पास, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? बताएंगे। अरे भाई, अगर साक्ष्य प्रमाण हमारे होंगे तो हमारे हो जाएंगे, अगर आपके होंगे तो आपके हो जाएंगे। तो भाई साक्ष्य प्रमाण पेश करने में आपको क्या परेशानी है? आप वहाँ टीवी चैनल जा रहे हैं, उससे लड़ाई आप लड़ रहे हैं। वहाँ टीवी चैनल वाले जा रहे हैं तो मुतल्ली वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, ये कौन सी बात है भाई? यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, वहाँ पे रहने वाला मुतल्ली लड़ रहा है, तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का ये नहीं, अब नहीं, शांति की बात भाई, आप धर्म को दबा के शांति की बात नहीं कर सकते। आप बेईमानी के नींव पे शांति की बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बेईमानी और धर्म के नींव पे आप शांति की बात नहीं कर सकते। मुमताज जी, ये पाप के नींव पे खड़े होकर के आप चाहोगे धर्म की बात करना, ये गलत बात है, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है, आप अधर्म की बात ना करिए, धर्म का साथ मत दीजिए, आप न्याय सम्मत बात करिए। जो फैन साहब खान साहब बात कर रहे हैं, उनकी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप तो उल्टी बातें कर रहे हैं। कौन सा रंग होगा? आप धर्म के साथ मत जाइए, आप न्याय सम्मत बात करिए ना भाई। आपका प्रमाण होगा आप रख लीजिए, लेकिन अगर हिंदुओं के वहां पे मंदिर के अवशेष है तो आप उसके साक्ष्य प्रमाण सामने तो आने दीजिए। आप उसको आने नहीं देना चाहते। ठीक, एक सेकंड, अब रुक जाइए। एक बात ये है, नाजिम खान के पास मैं जाऊं। मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है। मुमताज भाई, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है कि विद्यानाथ झा ने अंग्रेजों का सूट पहन लिया। आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है उन मुगलों के लिए या उन मंगोलों के लिए। सुन लीजिए सर, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए सर। हो गए, उनके लिए आप रो रहे हैं, धारा प्रवाह रोए जा रहे हैं, पूरी डिबेट में आप इसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन आपका डीएनए इंडियन है। आपका डीएनए इंडियन है ना, आपका डीएनए इंडियन है। यहाँ सनातनियों के बीच में है आप, और अब सनातनियों